आज 24 सितंबर 2023 का दिन है। बहुजन समाज के लोगों के लिए आज का दिन एक काले दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। काला दिवस क्यों कहूँगा? क्योंकि आज के दिन ही 24 सितंबर 1932 को गांधी और परम पूज्य बाबा साहेब के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं हैं आज के दिन को लेकर। 24 सितंबर 1874 को महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था, जिसके थ्रू वो महिलाओं, शूद्रों, अछूतों के अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया था उन्होंने। तो ये तो हुई बात। आज का जो मेन वीडियो है वो 24 सितंबर 1932 के ऊपर है, जो पूना पैक्ट हुआ था। मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता, वह एक सातिर राजनेता है। बाबा साहब के ये शब्द थे और परम पूज्य बाबा साहब को आज के दिन ही बहुत बेमन से, रोते हुए, बहुत दुखी हृदय से पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुजन समाज के लोगों के लिए कुछ अधिकार, जैसे आरक्षण का अधिकार, शिक्षा में, नौकरी में आरक्षण के अधिकार को प्राप्त किया था और मजबूरी में गांधी को वो देने पड़े थे। उन्होंने कहा था, अगर इतना भी नहीं दोगे तो मैं साइन नहीं करूँगा, तुम्हारी इच्छा है। इसकी कहानी शुरू होती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ था वहाँ से। वहाँ जब परम पूज्य बाबा साहब गए थे पहले गोलमेज सम्मेलन में, तो उन्होंने भारत के अस्पृश्य जातियों, डिप्रेस क्लास जातियों के बारे में, की दशा के बारे में उनको बताया और काफ़ी कुछ उनको बताया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म के अंतर्गत आप इसको मानते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म के अंग नहीं है, क्योंकि इनके साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा सलूक होता है। जैसे आपने मुस्लिमों को और सिखों को अलग अधिकार दिया है, अल्पसंख्यक दर्जे का अधिकार दिया है, उसी तरह से आपको इनको भी अधिकार देना चाहिए। उनकी समझ में काफ़ी कुछ बात आई। जब वो सारी बातें इंडिया पहुंची प्रथम गोलमेज सम्मेलन खत्म होने के बाद में, तो गांधी एंड कंपनी ने कहा, उनको बदनाम करने का पूरा प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो देश को बदनाम कर रहे हैं और इस तरह से अनर्गल बहुत सारे आरोप लगाए। ये अछूत हमारे हिंदू समाज का अभिन्न अंग है और ये है वो है। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम में, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में को गांधी ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन सेकंड वाले में इसी चक्कर में वो गांधी एंड कंपनी गई वहाँ पर। बाबा साहब भी गए। उन्होंने सेकंड टाइम में वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ की पूरी जो सम्मेलन के जो और लोग थे उन सबको समझाने में कामयाब रहे। रैमसे मैकडोनल्ड जो उनके वहाँ के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने इस चीज़ को समझा और वहाँ की कैबिनेट ने समझा। उन्होंने फिर बाबा साहब के कहे अनुसार कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। गांधी ने एंड कंपनी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया उसका, लेकिन उनकी नहीं चली, एक नहीं चली। इंडिया आकर भी उन्होंने बहुत अनर्गल आरोप लगाए। उसके बाद में उनको यदवरा जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद में जब ये लागू किया गया कम्युनल अवार्ड भारत में, गांधी ने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, बहुत कुछ कहा अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, गांधी अम्बेडकर के तर्कों में बात है, उन्होंने जो कहा है ठीक कहा है और हम आपसे सहमत नहीं हैं। लेकिन हुआ क्या, गांधी ने एक साथ चाल चली। गांधी ने कभी भी बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए, इस तरह की किसी घटना पे कभी भी इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई भूख हड़ताल का नहीं किया। भूख हड़ताल का जो नाटक है वो कभी नहीं किया, लेकिन इसलिए पूना पैक्ट के लिए उन्होंने भूख हड़ताल का नाटक किया। 20 सितंबर 1932 के दिन यदवरा जेल में गांधी ने ये प्रोग्राम शुरू किया कि मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ जब तक ये नहीं मिलेगा। उसके बाद बाबा साहेब के ऊपर इस कदर दबाव बढ़ गया, तीसरे दिन कस्तूरबा गांधी गई वहाँ पर झोली फैला के बाबा साहब से अपने सुहाग की रक्षा करना है ये मांगा। कांग्रेस के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव डाला। इसके अलावा इधर उधर से धमकियाँ भी मिलने शुरू हो गई। बाबा साहब ने साफ कह दिया, मेरे साथ कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपने समाज को जो अधिकार मिलने जा रहे हैं उन अधिकारों के से टस से मस नहीं होगा। मैं उन अधिकारों टस से मस नहीं हुआ। कम्युनल अवार्ड में क्या था कि कुछ क्षेत्र थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र थे, जहाँ पर मतलब बहुजन समाज के जो दलित समाज के जो लोग थे, जो उस वक्त अस्पृश्य कहे जाते, अछूत कहे जाते थे, उनका ही कैंडिडेट खड़ा होगा, वही लोग वोट देंगे। इसके अलावा सामान्य वर्ग के जो लोग भी खड़े होंगे तो उनको भी ये लोग वोट दे सकते हैं। यानी 2 वोटों का अधिकार एक तरह से मिल गया और ये बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक घटना थी। अगर वो होता तो आज बहुजन समाज के लोगों की स्थिति कुछ और होती और इस देश पर बहुजन समाज के लोगों का राज होता। लेकिन गांधी एंड कंपनी इतने साथे थे कि वो इस चीज़ को समझ गए कि इसका क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ ये सारे काम शुरू कर दिए। अब बाबा साहब के ऊपर इतना दबाव पड़ा, जब उनको खुद की मृत्यु के लिए, उनको मारने के लिए धमकी मिलने लगी, तो उन्होंने उसका परवाह नहीं की। उन्होंने कहा मेरे साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुजन समाज के, मेरे अछूत भाइयों के, मेरे समाज के जो लोगों को अधिकार मिल रहे हैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने कहा कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो आपके जो जिनके लिए तुम लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता चलेगा कि वो हम मारे क्यों जा रहे हैं। हम जगह जगह गांव-गांव में आग लगाएंगे, उनकी झुग्गी झोपड़ियों को नष्ट करेंगे, उनको मारेंगे, उनकी महिलाओं के साथ गलत करेंगे। बस ये बात थी। इस बात ने बाबा साहब को डरा दिया। वो भी समझ रहे थे कि हमारे जो लोग थे उस वक्त इंटरनेट का और ये सब चीज़ें थी नहीं, व्हाट्सएप वगैरह थे नहीं, जो तुरंत बाबा साहब किसी को पूरे देश में खबर पहुँचाए थे कि नहीं ऐसे है। उनकी मजबूरी थी। वो जानते थे कि अगर ऐसा हो गया, गांधी को कुछ हो गया, तो ये मेरे समाज के, मैं तो मारा जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे समाज के जो लोग हैं उनको अगर मार दिया जाएगा और इंतहा मतलब बेबदर्दी से बहुत कायरतापूर्वक ये लोग मतलब तहलका मचा देंगे और ये सब जगह उनको मारेंगे। और मरने वाले बेचारों को, क्योंकि वो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनको पता भी नहीं है, रोज़ कमाने खाने वाले हैं, जैसे कि वही स्थिति आज भी है। सच कहूँ तो वही स्थिति आज भी है। बहुजन समाज के लोग मिशन को नहीं समझते, वो हमारे महापुरुषों को नहीं समझते। इवन बाबा साहब को जानते नहीं, बाबा साहब के बारे में संविधान बनाया, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। तो इस बात ने उनको डरा दिया। इसके बाद उन्होंने मतलब मजबूरी में गांधी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इनके साथ एक डील साइन करी, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यदवरा जेल में गए वो, और बहुत मुश्किल से रोते हुए, लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि तुमने ये अधिकार तो छीन लिया, लेकिन मेरे लोगों को क्या मिलेगा, क्योंकि सत्ता, आज़ादी के बाद सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगी, तो मेरे लोगों के पास क्या रहेगा, क्या मिलेगा उनको।
तो गांधी को ना चाहते हुए भी ये डील फाइनल करनी पड़ी, आरक्षण का अधिकार देना पड़ा शिक्षा में और रोजगार में। तो बाबा साहेब वहाँ जब गए तो उन्होंने कांपते हाथों से रोते हुए उन्होंने गांधी को जूस दिया, और गांधी के एवज में कि गांधी 4 दिन में बताते हैं कि इतना कमज़ोर हो गया कि गांधी को मतलब लिखा नहीं जाए, तो गांधी के बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय ने उस पर समझौता किया, डील पे साइन किए। इस तरह से ये डील कंप्लीट हुई। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों से कि बाबा साहेब ने आपके लिए जो किया, क्या आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? उन्होंने कितना मतलब दिल पे पत्थर रखा होगा, किस कदर, क्योंकि कितनी मेहनत से वो इस डील को फाइल कराए थे, अंग्रेजों से लेकर आए थे, कम्युनल अवार्ड को लेकर आए थे, उन्होंने यहाँ मजबूरी में पुनः पैक्ट करना पड़ा। उनके दिल पर क्या बीत रही होगी ये वो समझते हैं। दूसरी बात ये है कि जिसको अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, क्या अहिंसा वही होती है कि मारना काटना? अहिंसा शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से होती है, और मानसिक रूप से जो हिंसा होती है वो सबसे ज़्यादा गलत होती है। आज हम संविधान की मदद, कोई हमें फिजिकल के साथ साथ अगर मेंटली हरासमेंट करता है, मेंटली हिंसा करता है, उसके लिए प्रावधान है और सजा का प्रावधान है पूरी तरह से। उस वक्त बाबा साहेब के ऊपर ये जो मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया था, इसका जिम्मेदार कौन है? आज जिसको हम इतना सम्मान दे रहे हैं बहुजन समाज के लोग, और बहुत कुछ है, तो उन्होंने क्या किया था? उस व्यक्ति ने क्या किया था इनके लिए? और उस व्यक्ति ने इनके लिए किया सो किया, हमारे आपके लिए क्या किया बहुजन समाज को? उस व्यक्ति ने कभी भी इस चीज़ के खिलाफ आंदोलन नहीं किया कि अंग्रेज चले जाएं या बहुजन समाज के लोगों को हक और अधिकार मिले। जो ड्रामेबाजी की थी कि हरिजन बस्तियों में जाकर रहना, हरिजन नाम देना, वाल्मीकि बस्तियों में जाकर रहना, ये सब एक पूरी ड्रामेबाजी थी। कपड़े फाड़ के ऊपर से नंगा बदन कर लेना, ये सब एक ड्रामेबाजी थी। और इसके एक नाम उस महिला का याद नहीं आ रहा है, उसने कहा भी था एक बार कि बापू तुम्हें गरीब दिखाने के लिए हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो उस आश्रम में, जो बहुजन बस्तियों में जब ये व्यक्ति रहता था, तो वहाँ पर जो लोग मिलने आया करते थे अछूत समाज के, वाल्मीकि समाज के, वो जो फल लाया करते थे, वो फल बाद में इनकी बकरियाँ खाती थी। मतलब छूने तक से नफरत हुआ करती थी इसको। उसको ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का टुकड़े नहीं होने दूंगा। बात टुकड़े की नहीं थी, बात ये थी कि उसको पता था कि लोकतंत्र होगा और वोटों की ताकत आएगी तो वोट देंगे। अगर ये हमारे समाज से निकल जाएंगे तो हम तो इतने से हैं, हम तो इतने से 14.5% है, तीनों मिला के, ऊपर के तीनों बड़े मिला के 14.5% हैं, तो हम अपने बूथे पर सरकार कहाँ बना पाएंगे? ये 85% से ज़्यादा हैं सारे लोग, तो ये अपनी सरकार बना लेंगे। बस यही एक कारण था जिस वजह से साथी व्यक्ति ने अपना साथीराना चाल चली, और आज भी जिसका बहुजन समाज के लोग आज भी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। खैर अब जो हो गया आज भी, लेकिन अगर बहुजन समाज के लोग चेत जाएँ, जाग जाएँ, तो उस गलती को दूर किया जा सकता है। उस जो कमी थी, जो हमें नहीं मिल पाया, उसको हासिल किया जा सकता है। लेकिन शायद अभी भी हम लोग उभर नहीं पाए हैं। अभी भी हमारे दिमागों में वो पाखंड, वो अंधविश्वास, वो तरह तरह के देवता या काल्पनिक धर्म और धर्म का पाखंड वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। हम अभी सामाजिक रूप से एक हो ही नहीं पा रहे हैं। हमें इसके बारे में सोचना बुरा लगता है, हम उसके बारे में नहीं सोच पा रहे, हम और चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।